है। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से आज के महाशिव पुराण का श्रवण, वर्णन और और मनन करते हैं। मनन करना बहुत जरूरी है। जितना श्रवण जरूरी है, उसके बाद हर चीज का मनन उतना ही जरूरी है। कहते शिव जी जितने सरल है ना, उतने ही रहस्यमयी भी हैं। अरे उनका रहन सहन, आवाज सभी देवताओं से अलग है। सभी देवी देवता सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप ही निराला है। शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और उनका प्रमुख वस्त्र क्या है? राख। अरे भस्म ही तो सृष्टि का सार है ना। और एक दिन संपूर्ण सृष्टि शिव जी में ही विलीन हो जानी है। इसीलिए प्रभु अरे भस्म लगाए रहते हैं कि याद रहे सभी को कि हमने भस्म ही हो जाना है एक दिन। मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिसको मौत याद रहती है ना, वो सही तरीके से जिंदगी भी जीना सीख जाता है। क्योंकि एक ईश्वर और मौत, यही तो दोनों सच्चाई है। तो चलिए गुरु जी की कृपा से आज का अध्ययन करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना कि किस तरह सती जी ने दक्ष को कहा, अपने पिता को कहा, दक्ष तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है। अरे तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखना। अरे तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति समझ रहे हो। वे तो संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। फिर हमने पढ़ा ना कि सती जी ने 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया। कौन से? अधम, मध्यम और उत्तम। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है वह अधम कहलाता है। और जो पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है वह मध्यम कहलाता है। और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वह अन्य लोगों के केवल गुणों का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वह सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। सो उन्होंने दक्ष को क्या कहा था? इनमें से जो भी हमें पढ़वाया, क्या कहा? दक्ष तुम अधम हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। और शिव के 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं। तुमने क्या कहा था कि सिर्फ 2 अक्षर? अरे दक्ष भूल गए, उनके नाम के भी तो 2 अक्षर हैं। पर उनके 2 अक्षरों से और शिव जी के 2 अक्षरों में बहुत बहुत अंतर है। तो क्या कहती हैं सती माता जी? अरे शिव के 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने शिव जी की वास्तविकता की महिमा को पहचान लिया ना, वे उनके प्रेम में सदैव मगन रहते हैं। क्या बोलती हैं सती माता जी आगे? बोलती है ना कि मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ, पर ये याद रखना, अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने आप को भस्म करती हूँ। और ये दृश्य देखकर क्या हुआ? अरे हाहाकार मच गया। दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। फिर शिव जी के गणों ने क्रुद्ध होकर सबको संबोधित किया था ना कि शिव जी के शत्रुओं को तो करोड़ों समय तक नरकों तक दुख भोगना पड़ेगा। वह यज्ञ को भ्रष्ट करने निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए थे। फिर हमने पढ़ा कि कैसे भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा निमित्त यज्ञ कुंड में पवित्र आहुति डाली। उससे धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। अरे महाभयानक थे वो। और शिव जी ने गणों के बल को हर लिया। ब्राह्मण की श्रेष्ठता जो दिखानी थी। फिर उन्होंने अपनी जो गण थे ना, उन्होंने सोचा बल ही ले लिया तो अब क्या करेंगे जी के, है ना? तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ प्राण त्याग दिए। और दक्ष की मूर्खता का भागी सबको होना पड़ा।
और बाकी शेषगण जो थे ना वो शिव जी के पास जाते हैं, सब हाल सुनाते हैं। शिव जी क्रुद्ध होते हैं और एक जटा का केश उखाड़ कर पर्वत पर पटक देते हैं, और उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से क्या होता है, वीरभद्र जी की उत्पत्ति हुई। और सेना की भी उत्पत्ति हुई। और दूसरे से श्री महाकाली जी प्रकट हुई, साथ में करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। और भगवान शिव की नासिका से जो श्वास निकले थे ना, उससे 100 प्रकार के सनीपतों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते थे। और अपशकुन होने लगे, कैसे पिसी हड्डियों की वर्षा होने लगी बहुत अलग से, और तरह के भी अपशकुन होने लगे। फिर हमने सारे युद्ध का वृतांत पढ़ा, वो हमने कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, विस्तार पूर्वक पढ़ा भी, सुना भी, समझा भी। और फिर इस तरह से हमने पढ़ा ना कि किस तरह से विष्णु जी से कहा गया था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में भाग ग्रहण करने आ गए। तो विष्णु जी ने फिर बताया था ना वीरभद्र को, क्या बताया था कि भक्ति के वशीभूत हूँ, इसीलिए चला गया, इसलिए चला आया, और मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूँ। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु अरे भाग्य ही इस समय विपरीत है, तो क्या कर लेंगे विष्णु जी आप भी। और दतीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया था, और इतने बड़े रहे हैं दतीची मुनि, तो जो श्राप दिया था वो तो लगना ही था ना। और जिस समय भगवान सदाशिव पुण्य कृपालु होंगे, क्या बोला, बिगड़े काम स्वयं ही बन जाएंगे। अरे युद्ध बंद कर दो विष्णु जी, युद्ध बंद कर दें। और ये भी कहा कि आपकी और शिव जी की लीला अपार है, इसका भेद कोई नहीं जान सकता। वाकई में कौन जान सकता है भेद। हमने सारा युद्ध का वृतांत सुना, वीरभद्र जी, महाकाली जी, सबका, नंदी जी का किसका किसके साथ युद्ध हुआ, वो सब हमने पढ़ा। तो आगे हम गुरु जी की आज्ञा से दूसरे खंड का तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, देखते हैं अभी ये जो युद्ध है कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए, उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने रोक दिया ना और चले गए ना लोक को। उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक दुख हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला। किसका रूप, मृग का, कौन, अरे यज्ञ देवता। परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तो देखिए देखिए, सोचिए कि वो भाग रहे हैं यज्ञ देवता मृग का रूप धारण करके, पर वीरभद्र पकड़ लेते हैं। अरे शिव जी की जटा में से निकले हैं, उन्हीं का तो अंश है, बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है, और कितने लंबे आसमान तक। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। किसके, यज्ञ देवता जो मृग का रूप धारण कर भाग चले थे। अरे वीरभद्र की नजर पड़ी, पकड़ लिया और उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हो यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा, मानो वो कोई चोर हो, भागे जा रहे थे ना। अरे पकड़ लिया, किसने, भैरव जी ने, क्षेत्रपाल जी ने, अरे काली माता ने। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था, और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। क्यों, अरे ऐसा यज्ञ हो कैसे सकता है जहां सृष्टि के स्वामी शिव जी नहीं आए। अरे सब तहस नहस हो रहा है। देखिए, कोई कसर कसर थोड़ी रह गई है नष्ट भ्रष्ट होने में। अरे यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए जल डाल जा रहा था, जबकि यज्ञ कुंड को स्वयं ही ठंडा होने दिया जाता है, ऐसे थोड़ी जल डाल देते हैं। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा,
देखिए, किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला, किसी ने सभा स्थल, अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोदकर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। अरे दक्ष ही तो है ना सबसे बड़े पापी, उन्हीं की वजह से तो सबको उस तरह से पाप में शामिल होना पड़ा। दक्ष अहंकार ना करते तो ऐसा होता? शिवजी महाराज को बुला लेते, पुत्री को बुला लेते, प्यार से उनको प्रस्ताव देके बुला लेते, क्या ये हाल होता? यही होता है ना, इंसान जब अहंकार में हो जाता है ना, कुछ नजर नहीं आता, वो सोचता मैं ही सबसे बड़ा हूं। पर जब ईश्वर की मार पड़ती है ना, फिर नजारे नजर आते हैं, दूसरी तरह के नजारे। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया। अरे नंदी जी जो इतना प्रेम करते हैं शिव जी महाराज से, उन्होंने सूर्य देवता को बंदी बनाया। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। सोचा, अरे देवताओं, अरे कहां भागे जा रहे हो? अवज्ञा की शिव जी महाराज की, अब भुगतो। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे, उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। बोला था ना सीता मैया, सती जी ने, माफ कीजिए, सती जी ने क्या बोला था कि कई लोग गुप्त स्थान पर छुपेंगे, तो ऐसा ही हुआ जैसे सती माता ने बोला था। अरे जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे, उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली। देखिए, अरे भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। देखिए, मूछें उखाड़ने के बाद क्या किया, ऐसा घुमाया ताकि सब लोग थर 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 कांपने लगे। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल दिए। देखिए, भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए किसने? नंदीश्वर ने। क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिव जी के विरुद्ध कर दिया था। अरे कोई कसर थोड़ी छोड़ी भृगु जी ने भी, तो क्या फिर नंदीश्वर ने क्रोधित होकर अरे उनके नेत्र निकाल दिए। जो व्यक्ति शिव जी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे, उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। देखिए, शिक्षा मिलती है कौन हम जो शिव जी के विरुद्ध करें किसी के? बात वही होती है, कोई गुरु जी के भी जब कोई विरुद्ध जाने को उपदेश करे ना, तो ये उचित बात नहीं है। जो नहीं मानते मत मानिए, पर किसी को उस तरह की गंदी शिक्षा मत दीजिए और विरुद्ध मत कीजिए। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला, जिन्हें खोलकर उन्होंने शिव जी का उपहास किया था। अरे जिससे तुमने उपहास किया ना, तुम्हारे दांतों को ही निकाल लेना है। और और जिसने किसी को विरुद्ध किया शिव जी के, उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। यही तो हो रहा है सब। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया। देखिए, वीरभद्र जी इतने शक्तिशाली, पहले ही कहा था प्रभु आज्ञा दीजिए। अरे काल भी नहीं ठहर सकता आपके सामने, प्रभु आज्ञा दीजिए। तो यही तो क्या वीरभद्र जी ने क्या किया, इतने क्रोधित हो गए, दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की। देखिए, पहले तो पटका, फिर उसकी छाती पर पांव रख दिया कि अब मैं इसका सिर काट डालूं, बिल्कुल सिर काट डालूं। यही तो श्राप मिला था ना कि ऐसे निंदक निंदक का तो सर भी ना रहे, वो हमने पढ़ा था पहले। परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना ही उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। ये देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। ये दशा देखकर वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया और उस ध्यान अवस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डाले। देखिए, पहले तो जब उन्होंने पटका ना, उनकी छाती पर पांव रख दिए, सर काटने ही लगे थे, पर
अनेकों हथियार भी उन्होंने प्रयोग में लाए, पर वो मस्तक नहीं काट सके, ना ही कोई कष्ट पहुँचा सके। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ध्यान अवस्था में प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। कि सोचा फिर उसके बाद मैं सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डालूँगा। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। क्यों? क्योंकि देखो, उसी मुख से, मुख जुड़ा होता है ना सर के साथ, क्या है, उधर से ही तो निंदा हुई। कितने कटु वो शब्द, कोई कितना अपमान किया था दक्ष ने शिव जी का। तो ये हर्ष तो होना ही था। तो क्या हुआ? कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने दृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था, उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी के नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला। देखिए, कश्यप की बहुत सारी पत्नियां हुई हैं, उनमें से एक पत्नी को नाक से काट डाला था। कहते हैं, माना जाता है कि जो कश्यप ऋषि है ना, उन्हीं के नाम पर कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ना ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। तो ऐसे ही माना जाता है, कश्यप से ही कश्मीर नाम पड़ा। और कश्यप जी की जैसे हम जानते हैं, दक्ष जी की 13 या जितनी भी कन्या थी, वो कश्यप जी को थी। उनमें से एक पत्नी जो थी, उनमें से गरुड़ भी जिससे वो गरुड़ हम जानते हैं ना, वाहन है विष्णु जी का। और गरुड़ पुराण की कितनी महत्वता है हमारे धर्म में, कि मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति मिलती है। तो इसी तरह से, खैर अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, कि कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी थी। कश्यप जी की बहुत पत्नियां थी, उसमें से दिति भी थी, अदिति भी थी। उनमें से किसी में से गरुड़ हुए, एक ऐसी पत्नी जिन्होंने नागों को उत्पन्न किया, और ऐसी जिसमें हिरण्यकश्यप हुए। तो ऐसी काफी पत्नियां थी उनकी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। अरे, जिसके लिए जैसा उचित था वैसा ही दंड दिया। जिसने उपहास किया, दांत निकाल लिए। अरे, किसी की आंखें निकाली, किसी को लातों से मारा गया, किसी की मूछें उखाड़ ली और घुमाकर ऐसा, उस तरह से घुमाया गया, नगर में घुमाया गया ताकि लोग भयभीत हो जाएं कि ऐसा कर्म ना करें। तो जिसके लिए जैसा उचित था ना, वैसे ही दंड मिला। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्वता को प्रतिष्ठापित किया। देखिए, ये बहुत जरूरी था। अगर ऐसा फल ना मिलता, तो फिर वेदों के विरुद्ध हो जाता। वो तो सबके स्वामी है ना, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अगर, फिर तो कोई उस चीज को उस तरह से लेता ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी था कि जो शिव जी के विरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि के सृष्टि के उत्पन्न करता है वो, तो फिर उसको तो ऐसा फल भोगना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये प्रतिष्ठा तो फिर करनी थी ना, प्रतिष्ठापित तो करना ही था ना, क्योंकि उनके तिरस्कार करने वालों को फल मिलना ही था। शिव जी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, वह सब या तो मारे गए या घायल हो गए। देखिए, जो शिव जी के बगैर वहां पहुंचे थे ना, तो सबको फल तो मिल गया ना, या तो मारे गए थे या तो घायल हो गए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। ये पुत्र, शिव जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार दुख भोगना पड़ता है। देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाशिव पुराण से। अरे, नहीं मानते मत मानिए, पर शत्रुता रखने का क्या फायदा मन में? इतने कटु शब्द बोलने का क्या फायदा? इतना अपमान करने का क्या फायदा? करोड़ों वर्ष तक नरकों में भुगतना पड़ता है फिर। शिव जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिव जी का पूजन नहीं किया जाए, तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अरे, वो ही तो है मुक्तिदाता, वही तो है मोक्षदाता। शिव जी सबसे बड़े, ध्यान से सुनिए, शिव जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। सबसे बड़े हैं शिव जी और सबके स्वामी हैं। अरे, उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सकता। देखिए, किसी भी कल्प में, चाहे जितने भी कल्प हुए हों, कोई भी युग हुआ हो, कहते शिव जी की महिमा को जानना अपार है। आज तक कोई जान नहीं पाया।
जो सबसे पहले उन्हें ब्रह्मा विष्णु आदि शक्ति उत्पन्न की वो नहीं जान पाए, वो इंसान कहाँ जान पाएगा। जो लोग प्रेम पूर्वक शिव जी की सेवा एवं पूजा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। कहते हैं जो शिव जी से प्रेम रखते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव जी सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिव जी अपने भक्तों के, ध्यान से सुनने वाली बात है अब, शिव जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। बोलते हैं ना गुरुजी, अरे बख्शन ही तो आया है, बख्शन मेरे हुंदे पाप बख्शवा लो। कहते हैं जो शिव जी के भगत है ना, शिव जी उनके वो भी पाप नष्ट कर देते हैं जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। देखिए, जो शिव जी के उल्टियां विपरीत चलता है ना, इस संसार में भी दुख पाता है और अंत में उसको दंड मिलता है। कहाँ? नरक में बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। शिव जी की आराधना के बिना जो कार्य किया जाता है, उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदाई होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचे। देखिए, दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हो गया ना, उसके बाद वीरभद्र जी भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचे। जिस कार्य के लिए उस जटा को पटका था ना शिव जी ने, और उस जड़ से वीरभद्र जी की उत्पत्ति हुई थी ना, और सेनाओं की, और दूसरी से महाकाली और भूत प्रेत सब की, तो वो कार्य तो सिद्ध होना ही था ना। आगे बढ़ते हैं, 31वां अध्याय, दूसरा खंड। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़कर अपने पिताजी से पूछते हैं कि जब शिव जी को नहीं बुलाया, तो ये विष्णु और आदि सब देवता दक्ष के यज्ञ में कैसे चले गए? जब उनको पता था कि शिव जी तो संग तो है ही नहीं, शिव जी का संग है ही नहीं, तो कैसे चले गए? फिर विष्णु जी ने शिव गणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? अरे क्यों उनके साथ मिल गए? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों ना हो सके? तो मित्रता पूर्वक युद्ध भी किया, फिर क्यों नहीं सफल हुए? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, अब कुछ कारण बताने जा रहे हैं, कोई पुरातन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका हमें उत्तर मिलेगा ऐसा क्यों हुआ। पढ़ते हैं। हे नारद, पूर्व काल में, ये कौन कहानी सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी। नारद, पूर्व काल में मेरा चू नामक एक पुत्र था। क्या नाम था पुत्र का? ब्रह्मा जी के बहुत अनेकों पुत्र हैं, उनमें एक पुत्र का नाम था चू। वह राजा था। दतीची उसका परम मित्र था। देखिए, जो दतीची जी का नाम हम बार बार पढ़ते हैं ना, ये परम तपस्वी ये ऋषि हुए हैं, और इनके पिताजी का नाम अर्थवा था और इनकी माता का नाम शांति था। ये हमेशा दूसरों का हित करते रहते थे। कहते हैं एक बारी ना दतीची जी कठोर तपस्या कर रहे होते हैं, और इंद्र जी को तो चिंता लगी रहती, कहीं मेरा सिंहासन ना छीनना चाहते हो। तो उनकी तपस्या खंडित करने के लिए ना अप्सरा और कामदेव को भेजते हैं, पर वो भी निराश होकर लौट आते हैं। और इंद्र जी तो इनकी हत्या करने का भी सोचते हैं। पर बाद में क्या होता है कि ब्रह्मा जी की सलाह पर ना इंद्र जी महर्षि दतीची के पास उनकी हड्डियां मांगने जाते हैं। क्यों? कि हड्डियों का दान दे दो, क्योंकि उन हड्डियों से ना वज्र का निर्माण होना था, जिससे एक वत्रासुर को मारना था। तो देखिए, इतना बड़ा त्याग दिया था ना दतीची जी ने, अपनी हड्डियां दे दी थी दान में, और इतनी शक्ति थी ना इनकी हड्डियों में, इतनी तपस्या का बल था, उससे एक वज्र बना था इनकी हड्डियों से, तो जिससे वत्रासुर मारा गया था। तो क्या ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा दान? इतने बड़े तपस्वी और इतने बड़े शिव जी के भगत हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से पढ़ने को मिलता है दतीची जी के बारे में। चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था, वे राजा था। दतीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। तो दोनों मित्र थे, एक छू और एक दतीची जी। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया था। राजा था ना, तो फिर अहंकार भी आ गया,
और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। कौन? छू। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दतीची जी का कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए, छू कहते थे भी राजा सबसे बड़ा है, दतीची जी कहते थे नहीं, ब्राह्मण सबसे बड़ा है, वो ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य सभी लोग जिनमें राजा भी सम्मिलित है ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। क्यों उन्होंने बोला ब्राह्मण श्रेष्ठ है? चाहे राजा हो, कोई भी जितना मर्जी बड़ा हो ना, ब्राह्मण को तो सारे प्रणाम करते हैं। परंतु छू उनकी बात को ना मानकर तथा उनके प्रणाम को अपना तर्क द्वारा काटकर ये कहता था, मानता ही नहीं था, अपना तर्क देने लगता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। देखिए, और दतीजी जी अपने ब्राह्मण की श्रेष्ठता के बारे में बताते थे छू राजा को कि राजा को भी तो सब सम्मान करते हैं ना, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। तो देखिए, छू और ये दतीजे जी वैसे तो मित्र हैं पर आपस में बहस कर रहे हैं। है नारद, छू की इस बात को सुनकर दतीजे ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। ये देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दतीची को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। तो देखिए किस तरह की लड़ाई हुई, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मस्तक पर, तो उन्होंने वज्र उठाकर दतीची को ही मार डाला और विजय प्राप्त कर ली। जिस समय दतीची जी पर पृथ्वी पर गिरकर मरने को थे ना, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। किसने? दतीची जी ने अपने गुरु जी को स्मरण किया। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर जा पहुंचे और उन्होंने दतीची के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पूर्ण जीवित कर दिया। देखिए, उन्होंने अपने गुरु जी को याद किया, शुक्राचार्य जी आ गए, जो शरीर इधर कट के छिन्न भिन्न हो गया था ना, उन्होंने उनको पहले इकट्ठा किया, एकत्र किया और पूर्ण जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दतीची जी ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। ये सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दतीची, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। अरे तुम अमर होना चाहते हो तो ऐसा वरदान तुम सिर्फ शिव जी ही दे सकते हैं ना। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने ये संजीवनी विद्या प्राप्त की है। देखिए, शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं दतीची को, देखो, ये जो अमर होने का वरदान है ना, ये सिर्फ शिव जी दे सकते हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे और भी देवता हो, है ना, शिव जी के चरण सेवक हैं और उन्हीं की सेवा द्वारा वो कहते हैं शुक्राचार्य जी, जो संजीवनी विद्या है ना मेरे पास, मैंने भी उन्हीं की सेवा से प्राप्त की है। तो फिर कौन है सबसे बड़ा? अरे शिव जी। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऐसे ही तो नहीं ना प्रसिद्ध है, उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया। वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है? किसी को भी कोई वरदान मिला, चाहे अमर होने का, चाहे तीनों लोगों के स्वामी होने का, किससे मिला? अरे शिव जी महाराज की कृपा से ही। चाहे वो बाणासुर जो अमर हो गए, चाहे दुर्वासा ऋषि हो जो तीनों लोगों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न करके अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। अरे किसने? विश्वामित्र मुनि जी ने, विश्वामित्र मुनि जी ने। और आगे पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। देखिए, सबने मार्कंडेय जी के बारे में भी पढ़ा है। जिसको भी जो कुछ मिला है ना, उस स्वामी जी की, परमेश्वर की कृपा से मिला है। हे दतीची, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही ये शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु जी भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। अरे जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोगों की स्वामिनी बनी है। देखिए कितना सुंदर अध्याय है। हरि के बारे में बताया है, हरि का उदाहरण दिया है।
चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु जी हो, बाणासुर हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, दुर्वासा ऋषि जी हो, सब कोई, चाहे मार्कंडे ऋषि जी हो, ब्रह्मा विष्णु जी हो, चाहे जगदम्बा शक्ति हो, अरे रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोगों की स्वामिनी बनी है। तो क्या सीखने को मिलता है? कोई प्रभु से ऊपर? है कोई गुरु जी से ऊपर? रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमर तत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। कहते हैं इंद्रदेव मुनि है ना, बिना इच्छा के ही, दोबारा से पढ़ते हैं, इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। अरे इच्छा भी नहीं की थी, पर शिव जी का नाम लेने के कारण ना शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। अरे महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। किसने? महाकाल ने। परंतु शिव जी की सेवा करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। वो तो हमने पहले भी जाना। अरे विवाद किया ना दोनों ने, पर क्या जान पाए आदि और अंत को? नहीं जान पाए। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। देखिए क्या बता रहे थे, एक राक्षसी होती थी, धोखे से शिव मंदिर को धोया। कोई मंशा नहीं थी, कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, कोई आराधना नहीं कर रही थी कि शिव मंदिर को धोने जा रही थी। अरे अनजाने में हो गया, या कह लीजिए धोखे से शिव मंदिर को धोया। उसका भी पुण्य मिला उसको। क्या पुण्य मिला? कैलाश में जा पहुंची और फिर राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। देखिए ऐसे है कृपालु शिव जी महाराज। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। चाहे वो चोर था, पर शिवालय में शरीर को त्यागा ना, तो उससे भी परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमर तत्व प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। ये सब कुछ क्यों सुनाया उन्होंने दधीची जी को, शुक्राचार्य ने? तुम तो अमर होना चाहते हो, तो सारा कुछ तो विस्तार से मैंने सुना दिया, किसको कब क्या मिला। तो तुम्हारी भी इच्छा कौन पूर्ण करेंगे? शिव जी। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर दधीची ने प्रसन्न होकर कहा, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर ना दतीची जी प्रसन्न होकर कहते हैं, स्वामीन आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। वो कहते होंगे ठीक है प्रभु। शुक्राचार्य को कहते हो ना, ठीक है आपने मुझे सब बता दिया, मैंने सुना भी, बड़े प्यार से श्रवण किया, अब आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दतीची ऋषि के प्रति किया। संजीवनी विद्या का उपदेश इनको मिला था ना, शुक्राचार्य को, शिव जी से। अब वही उन्होंने दधीची ऋषि को भी दे दिया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीची को शिक्षा दी। किसने? मैंने मतलब ब्रह्मा जी ने। तब दधीची ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। देखिए दधीची जी ने उस मंत्र का जाप भी किया जैसा बतलाया गया था, और फिर शिव जी की बहुत सेवा पूजा भी की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि शिव जी वशीभूत है ना, उसी तरह से कोई तपस्या करे तो फिर वरदान मांगने के लिए बोला। उस समय दधीची ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव के बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और ये वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाए। देखिए जो उनकी हड्डियां आगे जाके वज्र के समान हो गई थी ना और काम आई थी एक अस्त्र के रूप में, ऐसे ही तो नहीं हो गया ना, ये शिव जी ने वरदान दिया था। देखिए हर चीज का कारण होता है, तो उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाए और कोई मुझे मार ना सके। अमर तत्व चाहते थे ना वो। मैं किसी के साथ नम्रता पूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दधीची ऋषि की प्रार्थना सुन शिव जी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए, जो भी इन्होंने मांगा मिल गया।
तदुपरांत दतीची राजा छू के पास जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, ये कौन पड़ा हुआ है? ये देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर दतीची के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसको कोई फल नहीं निकला। उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दतीची के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका और ना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सका। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि दतीची जी ने वरदान मांग लिया था ना कि प्रभु, ऐसे मैं किसी के हाथों ना मरूं, मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाए। इसीलिए तो जब छू ने जितना मर्जी उनको मारने की कोशिश की, युद्ध भी किया, पर विजय प्राप्त ना कर सका और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीची ने शिव जी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया। उसको पता लग गया, अरे ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए दधीची जी? पक्का इनको शिव जी से कोई वरदान प्राप्त हुआ है। हे नारद, ये देखकर राजा छू लज्जित होकर भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। क्योंकि उन्होंने विष्णु जी का पूजन किया था और भक्ति से प्रसन्न होकर फिर अपने भगत को दर्शन तो दे नहीं थे, तो विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर आ गए दर्शन देने के लिए। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत ये प्रार्थना की। विष्णु जी आते हैं, ये साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते हैं और फिर स्तुति भी करते हैं, उसके उपरांत प्रार्थना भी करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्रभु, दतीची नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है। पहले तो दोनों में दोस्ती थी ना, मित्रता थी ना, फिर शत्रु बन गए क्योंकि बहस छिड़ गई। और शिव जी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर ये कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूं। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझ पर कृपा करके ये वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। तो छू भी देखो, भक्ति करते हैं विष्णु जी की, उनसे ये भी वरदान मांगते हैं, उनको पता लग जाता है भाई दतीची जी ने भी तो वरदान मांगा है ना प्रभु से, अपने शिव जी से, और अमर तत्व को, और देखिए हड्डियों को वज्र के समान कर ली। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर ये विचार करने लगते हैं कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूं तो वेद का वचन मिथ्या होता है। देखिए, वेद के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि पूजा की, उनको बहुत माना, तो भक्त को वरदान देने आना ही पड़ता था। इसके साथ ही ये बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूं तो भी वेदों का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय हैं। देखिए, दतीची जी तो ब्राह्मण है ना, कहते फंस गए। फिर विष्णु जी कहते क्या करूं, वरदान नहीं देता हूं तब भी वेद का वचन मिथ्या हो जाता है, देता हूं तो वो भी वाक्य झूठा हो जाएगा, कि क्योंकि वेदों के अनुसार तो ब्राह्मण सदैव ही निर्भय है ना। इसके साथ ये बात भी है कि मैं शिव जी का भक्त हूं और दतीची भी शिव जी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है। देखिए, विष्णु जी कहते अरे मैं तो फंस गया भाई, क्या करूं, मैं भी शिव जी का भक्त हूं, दतीची भी शिव जी का भक्त है और ये राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? अरे इधर का हूं कि उधर का हूं? प्रभु भी फंस गए, विष्णु जी फंस गए। शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी ना चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, भगवान विष्णु जी छू से क्या कहते हैं, हे राजन, पहले तो तुम इस बात को अपने मन में निश्चय कर रखो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देखिए, विष्णु विष्णु जी खुद कहते हैं छू को कि सुन लो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, अपने मन में निश्चय कर लो कि शिव जी का भक्त कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको कोई भय नहीं होता है। तदुपरांत तुम ये जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे। पर ठीक है,
रक्षा तुम्हारी जरूर करेंगे, रक्षक बनेंगे, क्योंकि तुम हमें मानते हो, हमारे भक्त हो, हमारी पूजा करते हो, जिसके कारण दतीची अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें ये भी बतलाई देते हैं कि हम दतीची को किसी प्रकार शाप दिलवा देंगे। तो देखिए, वो कहते हैं मान तो रखना ही था ना भगत का अपने। कहते हैं ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे कि दतीची हठ त्याग देगा और किसी तरह से शाप भी दिलवा देंगे। और जो वरदान मांगना था, देना तो पड़ना ही था, पर किसी तरीके से उन्होंने तरीका निकाला। आगे बढ़ते हैं 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी का ये कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीची के पास गए। देखिए, जब राजा छू ने विष्णु जी का कथन ये सब कुछ मान मान लिया ना, स्वीकार कर लिया, विष्णु जी क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और छल पूर्वक दतीची जी के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्रह्मान, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दतीची ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया। दतीची जी तो शिव जी के भगत हैं, निर्भय हैं। क्या उत्तर देते हैं? विष्णु जी ब्राह्मण का रूप धर के जाते हैं, देखते हैं क्या उत्तर देते हैं दतीची जी। हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूं। अरे मैंने पहचान लिया विष्णु जी, आप ही तो ब्राह्मण के रूप में आए हैं। मैं आपको पहचान गया हूं, मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूं। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहाँ ब्राह्मण का भेष धारण कर आए हैं। देखिए दतीजी जी शिव जी के भक्त हैं, सब कुछ जान लेते हैं। कहते हैं प्रत्येक चीजों को मैं भली भांति जान गया हूँ। आपने मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहाँ पर ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। राजा छू ने आपकी सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वो मुझे परास्त कर सकते हैं, परास्त कर सकें। देखिए दतीजी जी दिल की बात जानते हैं। उनको पता है कि राजा छू ने जो सेवा की है ना, वो अपने मतलब के लिए की है, क्योंकि ताकि वो मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चल जाएं। अरे चले जाएं अपने घर। विष्णु जी को कहते हैं दतीची जी, शिव जी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ। जो वो तीनों काल की बातें जानते हैं ना, वो शिव जी की अपार कृपा है उनके ऊपर, तभी जान लेते हैं। और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दतीची के मुख से ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, ए दतीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो। जो भी निर्भय होता है, प्रभु की कृपा होती है उनके ऊपर। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। ये सुनकर दतीची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। दतीची जी कहते हैं, देखिए विष्णु जी, मेरे पर शिव जी की पार कृपा है, ना तो मुझे अब कोई डर लगता है, ना कोई भय है। तो इस तरह से, क्योंकि प्रभु की कृपा है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल ना करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तुम मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। देखिए, वो तो बोलते हैं दतीची जी, मैं शिव जी का भगत हूँ, पार कृपा है, मुझसे छल ना कीजिए, मैं पहचान गया हूँ आप कौन हो और आप किसके कहने पर, राजा छू के कहने पर आए हैं। तो इस तरह से छल ना करिए, अपने लोग को चले जाए। पर फिर विष्णु जी कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरी बात ना मान ले, मेरे से शत्रुता मत रख, क्योंकि कोई भी मेरे से शत्रुता रखता है ना, सुखी नहीं हो सकता है। अरे मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया, तो तू मेरी अवज्ञा क्यों कर रहा है? अवज्ञा मत कर, नहीं तो मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। अब हमें सबको पता है उनके हाथ में ये सुदर्शन चक्र ही होता है ना। ये सुनकर दतीची ने कहा, ये विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोगों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को भी मारा है, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता।
दतीजी जी कहते हैं मैंने मान लिया, बहुत करोड़ों राक्षस राक्षस आपने मारे होंगे, दैत्य मारे होंगे, शत्रुओं को भी मारा होगा, पर ये ध्यान रख लीजिए, शिव भक्तों पर आपका कोई वश नहीं चलेगा। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाई देता हूँ। कहते हैं प्रमाण चाहिए इसका, ठीक है, मैं आपको याद दिलाई देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया था तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। नतीजे जी कहते हैं विष्णु जी भूल गए लगता, अरे स्मरण किराए देता हूँ। आपका जो चक्र है, आपका जो चक्र है ना, तारा के कंठ पर भी लगा था, निष्फल हो गया था। और ऐसे रावण रावण को भी जब आपने मारने की कोशिश की तो मारने के लिए शिव जी का पूजन किया, चक्र तो निष्फल हो गया था ना, फिर आपने शिव जी का पूजन किया और तभी प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी थी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। आप ये भली भांति जान ले कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, ये सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना चक्र दतीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दतीची के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। अरे अभी तो समझाया दतीची जी ने किस किस तरह उनका निष्फल हो गया, पर वो नहीं हटे, फिर चक्र चलाया पर निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय को देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दतीची ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, है विष्णु, आप आश्चर्यचकित ना हो। मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूं। वो बता रहे हैं विष्णु जी को दतीची जी की क्यों निष्फल हो गया, मैं कारण भी बतलाई देता हूं। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु ये मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। कहते हैं आपने बहुत उपाय किए ना इस चक्र को पाने के लिए, अरे पर ये तो मुझे अपना मित्र समझता है, इसलिए मुझे नहीं मारता है। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कौन कह रहे हैं, दतीची जी? किसको? विष्णु जी को। ये सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दतीची के साथ युद्ध करने लगे। बहुत क्रोधित हो गए ना विष्णु जी, तो महाभयानक गर्जना भी की और उसको सुनकर देवता भी आ गए, उपदेवता वैकुंठवासी लोग सब आ गए और इस तरह से इनका युद्ध हुआ। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दतीची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा। ये धर्म के विरोधी था ना, देखो सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, मनुष्य को मारने की इच्छा की, परंतु उस दशा में भी दतीची निर्भय बना रहा। देखिए, अरे सब इकट्ठे हो गए, अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा भी की, पर देखिए दतीची जी निर्भय बनी रही। अपार कृपा शिव जी की। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही वह पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। देखिए, एक मुट्ठी कुश लेकर ना देवताओं की ओर छोड़े दतीची जी ने, और वो त्रिशूल बनकर ना प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। ये दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार अरे डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। देखिए, अकेले दतीची जी। अपार कृपा शिव जी की। और वहां देखो ये सारे इकट्ठे, विष्णु जी, सारे देवता, उपदेवता, सारे सब इकट्ठे हो गए और वैकुंठवासी लोग भी। पर देखिए सबने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दतीची ने शिव जी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया। तो ऐसे ही है ना, जिसके साथ प्रभु खड़े होते हैं उसको कोई नहीं मार सकता।
अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया। अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया। देखिए, जब विष्णु जी ने देखा ना मेरे तो सारे ये गण नष्ट हो गए हैं, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चरित्र क्या किया, विराट स्वरूप प्रकट कर लिया और अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया, ताकि दतीची डर जाए, भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट रूप को देखकर दतीची निर्भय बना रहा। देखिए, इससे हमें दतीची जी के चरित्र के बारे में पता चलता है ना, कितने निर्भय हैं। एक तो वरदान भी मांगा था कि उनकी हड्डियां वज्र के समान हो जाए, अमर तत्व मिले, निर्भय हो जाए। वो निर्भय बने रहे और बोले, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन ना करें, ये सब तो केवल मन की शक्ति है। देखिए, वो विष्णु जी को कहते हैं, जो भी आपने किया ना, ये आपने माया का प्रदर्शन किया है और ये मन की शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख लें। नतीजे जी कहते हैं, ठीक है, आपने मुझे सब कुछ दिखला दिया ना, ये माया की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। अब ये सब मैं दिखाऊंगा। अब चाहे तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख ले, तदुपरांत मुझसे छल करे, उसके बाद ही फिर छल करना मेरे से। ये कहकर दतीची ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। ये गति देखकर सभी देवता वहां से अरे चले गए। परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत नहीं हुई है। नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, विष्णु जी भी हमने पढ़ा ना कितने अध्याय में विष्णु जी ने समझाया, और कभी कभी ब्रह्मा जी भी विष्णु जी को समझाने आ जाते हैं। उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन शिव जी के तेज से परिचित नहीं है? ब्रह्मा जी समझा रही है विष्णु जी का, अरे क्या हट लिए बैठे हो? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति कहाँ गई? क्यों उस तरह से लुप्त हो गई? क्या आप उन शिव जी के तेज को नहीं जानते, परिचित नहीं है, जो क्षण भर में ही तीनों लोगों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं? कौन? शिव जी। मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, हे दधीची, छू आपकी शरण में आया है और उसने अपने हट को त्याग दिया है। देखिए, समझ गए विष्णु जी। अब कोई फायदा नहीं है, शिव जी की बहुत अपार कृपा है, ब्रह्मा जी की बात मानते हैं। और दतीजी को कैसे कहते हैं? छू आपके शरण में आया है और उसने अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दतीजी की स्तुति करते हुए कहा, देखिए, छू भी कहा तो मेरे मारने भागा था, जिस तरह से इनका विवाद छिड़ा था, कहा अब वो स्तुति कर रहा है दतीची जी की। क्या कहता है, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा करो। अरे सिर्फ स्तुति ही नहीं करता, क्षमा भी मांगता है। मित्र, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम शिव जी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आप धन्य भाग्य हैं कि आपके ऊपर शिव जी की इस प्रकार आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार दयालु हैं। मैं ये भली भांति समझ गया हूं कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। समझ गए छू? कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। अरे है भी नहीं कोई। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दतीची ने भी उसके ऊपर कृपा दिखाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा राजा छू में इतना बदलाव, हार मान ली ना कि हाँ भाई, शिव जी के समान कोई ऊपर है ही नहीं, जो भी है। तो उन्होंने भी कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है, उस पर वह तब कृपा रखते हैं। बहुत शिक्षा, बड़ी शिक्षा मिलती है। तभी गुरुजी कहते हैं ना, जो मेरे कोल आ गया होता तो कल्याण तो मैं करना ही है। जब ओदे ऊपर कोई दुआर ही नहीं हैगा, तो कल्याण ही करनगी ना। वो भाਵੇਂ जिन्ना मर्जी बड़ा पापी हो, क्योंकि वो तो बख्शनहार है। तो यही सीखने को मिलता है। यहाँ तो शिव भक्तों तक के लिए ये बात कही है कि शिव भक्तों की भी यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है, उस पर वह तब कृपा रखते हैं। अस्तु, दतीजी ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को ये शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्तों की महिमा को नहीं समझा। नहीं समझा था ना उन्होंने कि शिव भक्तों की महिमा क्या होती है, तभी तो युद्ध करने लगे, तभी तो विवाद करने लगे,
तभी दतीजी जी कहते हैं, तुम लोगों ने शिव भक्तों की महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। देखिए, जो शिव भक्तों के साथ ऐसा करता है ना, वो सदाशिव का निरादर ही करना होता है। अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होगे। श्राप पहले दे दिया था ना दतीची जी ने, कि देखिए जब रुद्र जी का क्रोध आएगा ना, तुम सब उनसे पराजित हो जाओगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। देखिए, तभी कहानी सुना रहे हैं ना ब्रह्मा जी, ये क्यों हुआ कि हमने, नारद जी यही पूछ रहे हैं ना कि प्रभु, कि आपने तो उनका साथ भी दिया, तो फिर भी क्यों पराजित होगी। ये सारी जो कहानी हमें सुनाई है ना, जो सच्ची है, छू और दतीची जी की, ये सब इसके कारण, क्योंकि दतीची जी ने श्राप दे दिया था। अरे, सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होंगे, विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक अरे नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू की और कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दतीची ने कहा, इतना कहकर राजा छू की और कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दतीची जी ने कहा, कृपापूर्ण दृष्टि तो डालनी थी। जब उनकी शरण में पहुंच गए राजा छू, माफी भी मांगी, क्षमा भी मांगी। क्या बोलते हैं दतीची जी, हे छू, तुम ये स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वह इस संसार में पूजे जाने योग्य है। इसी पे तो विवाद छिड़ा था ना। उसने क्या बोला, राजा सबसे बड़ा, उन्होंने क्या बोला, अरे ब्राह्मण, ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वे संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि ने इस प्रकार कहकर दतीजी अपने घर को चले गए। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दतीजी अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। देखिए, कहाँ तो विष्णु जी भी लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, अब क्या किया, प्रणाम किया। अरे, यही तो होती है, जब भक्तों पर शिव जी की अपार कृपा होती है, तब उनको कोई हरा नहीं सकता। निर्भय हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादि को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से ये पहचाना कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सनकादि को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि हुई ना, दुख भी होना ही था। फिर अहंकार को त्याग कर, अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से, अ, आराम से, चैन से, शुद्ध बुद्धि से पहचाना कि भाई हाँ, शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दतीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था ना, वह स्थान हरपुर तीर्थ, क्या बोलते हैं, हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दतीची तथा छू की ये कथा पढ़ेगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वे आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा, उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वे श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुंचेगा। देखिए, उत्तम कथा सुनी ना। दतीची जी ने जो मांगा था, हड्डियां वज्र के समान, और देखे आगे जाके वही हड्डियां काम आई थी जब वत्रासुर को मारना था। और इंद्र जी कहाँ तो मारना चाहते थे ना दतीची जी को, और उनको फिर शर्म भी आई कि मैं कैसे मांगू उनसे, उनसे हड्डियां, जैसे उनका अस्त्र बन सके। पर दतीची जी ने दान दे दिया, अपने हड्डियों का त्याग दिया, इतना बड़ा उनका त्याग वंदनीय है। वंदनीय है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हैं शिव जी के भगत, एक पल भी सोचते नहीं है, जहां पर भी किसी की मदद करनी हो तो देखिए, बारंबार बारंबार यही सीखने को मिलता है। शिव जी सबसे उत्तम है, सबसे बड़े हैं, सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आदि शक्ति, शेषनाग जी, वेद, अरे कोई भी उनको जान नहीं पाए। इसलिए गुरु जी बोलते हैं, शिव पुराण पढ़िया करो, पता लगता है ना शिव जी के चरित्र के बारे में। और शिव जी के जो निंदा करते हैं, शिव जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुप रहते हैं, सब कुछ अपने आप होने लगता है। कहने का मतलब है,
उस पापों का फल बहुत घोर तरीके से भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी प्रभु की, शिव जी की, गुरु जी की, कुछ भी कह लीजिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जो नहीं मानते मत माने। और हर एक के आगे गुरु जी के बारे में कोई गुणगान भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान नहीं समझ सकता। जन्म लगेंगे आत्मा को तैयार करने के लिए, उस तरह से शिव जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत-बहुत जन्म लगते हैं। ताहीं ਤਾਂ गुरु जी कहंदे है ना, आत्मा रिफाइंड हुंदी है तो मेरे कोल आंदी है। कोई ना कोई तो होते हैं ना, पूर्व जन्म के जब अंकुर खिलते हैं। और या फिर आत्मा देखो कहाँ-कहाँ से गुज़रती है, दुखों से गुज़र-गुज़र के फिर जाके रिफाइन होती है। तो इसे करके फिर बहुत भाग्यशाली हैं जो शिव जी के और गुरु जी के शरण में हैं। कभी भी अपने गुरु जी की निंदा ना सुननी चाहिए, उस स्थान से उठ जाइए। जो करते हैं अपने आप भुगते हैं, भुगतेंगे। तो फिर भी सबका भला ही माँगते हैं, पर वो ही है, कभी भी शिव जी महाराज की, गुरु जी की निंदा ना करें। उसका भुगतान बहुत-बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है। सो इसी से समाप्ति करते हैं, ये छू और दतीजे जी की कथा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाशिव पुराण से। सो धन्यवाद गुरु जी ये पल देने के लिए। इस महाशिव पुराण का कथन, अध्ययन और मनन भी करते हैं बाद में कि क्या आज सीखा। शिव जी है सर्वोत्तम है, सबके मूल हैं, सब कर्मों के साक्षी हैं। सो धन्यवाद गुरु जी। पढ़ने वक़्त जो भी गलतियाँ हों, बहुत बारी गलतियाँ होती हैं। कल जो बोलना था कि शिव जी 87 वर्ष, वो 27 निकल गया। इस तरह की बहुत-बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, पर माफ़ कीजिए। आसान नहीं होता जब गुरुजी स्वयं पढ़ाते हैं महाशिव पुराण, वो ही करवाने वाले हैं। वो आसान होता ही नहीं है। ये तो पता नहीं गुरुजी किस तरह से पढ़वा रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ। सो धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। अंतम शुक्राना। जय